हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आज का टॉपिक है। अगर आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखो तो भी ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखो तो भी ये इंपॉर्टेंट है। उसमें टैक्सेशन वगैरह के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़नी है, तो उसके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हो आप तो भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन उसका भी एक सिलेबस का पार्ट है। और अगर आप नॉर्मल भी टैक्सेशन जानना चाहते हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्सेशंस क्या होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अच्छे से समझना चाहते हो तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखते हैं कि होता क्या है ये। और जब आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है और साथ ही साथ टैक्सेस भी इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। टैक्स इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव व्हेन टैक्स रेट्स विद द राइज इन टैक्स पेयर्स इनकम। टैक्स पेयर्स की इनकम इंक्रीज हो रही है तो टैक्स जो पे कर रहा है मतलब उसका टैक्स भी इंक्रीज हो रहा है। ये बेसिकली बात ये है कि इसका जो रैशनल, अगर हम बात करें रैशनल की, तो प्रोग्रेसिविटी इज दैट टैक्स शुड इम्पोज रिलेटिवली लार्जर बर्डन ऑन द वेल्दी। जिसके पास ज़्यादा, जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा, उसका टैक्स भी बहुत ज़्यादा है। ये पुअर के लिए बेनिफिशियल है। उनका उनका इनकम भी उतनी ज़्यादा नहीं होती तो टैक्स भी उनको कम पे करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम रियलिटी में देखें तो इसको मेजर करना क्वाइट डिफिकल्ट। ओके, द करेक्ट इंटरप्रिटेशन इज दैट टैक्स लायबिलिटी फॉर टैक्स पेयर इंक्रीजेज विथ हिज और हर इनकम इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम एंड इन एब्सोल्यूट अमाउंट। इनकम बढ़ रही है तो टैक्स की लायबिलिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, पुअर के लिए बेनिफिशियल होता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो अगर किसी की 1 लाख इनकम है पर ईयर तो उसको 10% टैक्स पे करना पड़ा। किसी की 10 लाख इनकम है पर ईयर तो उसको कितना पे करना पड़ा, 30% पे करना पड़ रहा है उसको। ठीक है, दिस इज रिगार्डेड टू बी द मोस्ट इक्विटेबल एंड फेयर ऑफ ऑल टैक्सेस। एडवांटेजेस की अगर हम इसकी बात करें तो देयर इज अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। मान लो किसी की इनकम है 100 रुपये और उससे हम उसका हम टैक्स ही ले रहे हैं 50 रुपये, तो इसके लिए इसका डिस्पोजेबल इनकम तो बहुत ज़्यादा कम हो गया ना। अब किसी की इनकम है 1 लाख और उससे 50 रुपये ले रहे हैं तो उसका तो कुछ जा ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है उसके लिए। लेकिन तो इस वजह से जो वेल्दी पीपल्स हैं उनसे ज़्यादा लिया जाता है टैक्स और जो पुअरर है उनसे कम टैक्स लिया जाता है। ये पुअर पीपल को हेल्प करता है। ठीक है, और देयर इज़ अ रिडक्शन इन टैक्स अमाउंट फॉर द लेस फॉर्चुनेट। जो लेस फॉर्चुनेट है उतना ज़्यादा नहीं पे कर सकते हैं इन द सोसाइटी टू इंश्योर देयर टैक्स बर्डन इज़ नॉट क्रिपलिंग। उनका जो टैक्स बर्डन है उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है कलेक्ट करती है मोर टैक्स रेवेन्यू एज कम्पेयर टू प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम में उतना रेवेन्यू नहीं कलेक्ट हो पाता है जितना इससे कलेक्ट हो जाता है प्रोग्रेसिव वाले से। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है। कैसे? इट हेल्प्स लो इनकम हाउस होल्ड्स रेज द डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, जो लो इनकम हाउस होल्ड्स है उनका डिस्पोजेबल इनकम वो राइज होगा वाइल डिमिनिशिंग द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाई इनकम हाउस होल्ड्स के डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस होंगे। ऐसे उनका कुछ जाएगा भी नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी इनकी इनकम कम होती है। जो लो इनकम हाउस होल्ड्स होते हैं उनकी इनकम कम होती है तो उनका टैक्स भी कम जाता है, तो डिस्पोजेबल इनकम उनके पास ज़्यादा बच जाती है। अगर हम हाई इनकम हाउस होल्ड्स की बात करें तो इनकी इनकम ज़्यादा होती है लेकिन टैक्स मान लो इतना चला गया तो डिस्पोजेबल इनकम इनके पास ये इतनी बची। और इतनी ये चीज़ जो इनकी बचती है ये भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आई होप की चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक है, बाय राइजिंग टैक्स ऑन हायर इनकम हाउस होल्ड्स द गवर्नमेंट इज एबल टू सपोर्ट पब्लिक प्रोग्राम्स। अगर इनसे टैक्स लेगी जिनकी इनकम्स हायर हैं तो टैक्स भी उनको हायर मिलेगा, तो ये पब्लिक प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर पाएंगे जिससे कि पुअर को बेनिफिट होगा एंड असिस्ट देम इन राइजिंग आउट ऑफ पॉवर्टी। और पुअर जो हाउस होल्ड्स है उनको पॉवर्टी से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो एक ये भी बेनिफिट समझ आया। ठीक है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। वेल्थ क्रिएशन डिस्करेज्ड। अब बहुत लोग ऐसे भी होते हैं सोचेंगे कि हमारा तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेशन में पैसे चले जाएंगे, तो वो बहुत बारी इंटरप्राइजेस वगैरह स्टार्ट ही नहीं करेंगे, नए नए इंटरप्राइजेस वगैरह, या फिर नया जो जहाँ से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं वो नहीं करेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ आर रिड्यूस। देखो अब ये इतना ज़्यादा इनकी इनकम इतना ज़्यादा कमा रहे हैं तो टैक्स भी उतना ज़्यादा दे दे रहे हैं, तो ये अपनी मेहनत को बचाना चाहेंगे। मेहनत की जो कमाई है उसको बचाने के लिए अपने पैसे को कहीं ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ से कि टैक्स का कुछ हो ही ना, छिपाना स्टार्ट कर देंगे उसको, या दूसरी जगह रिलोकेट करेंगे ताकि टैक्सेशन से बच जाए, टैक्स ना देना पड़े। कैपिटल फ्लाइट, यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की वजह से बहुत ज़्यादा उनको अपनी इनकम का एक पोर्शन देना पड़ेगा टैक्स के लिए। ठीक है, तो वो सोचेंगे हम दूसरे कंट्री में जहाँ पे कंपेरेटिवली लेस है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, वहाँ पे जा के हम अपने इन्वेस्टमेंट्स करें या वहाँ पे जा के अपना काम करें। इंडिविजुअल में मूव कैपिटल ओवरसीज एंड इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज में वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो अपोज द सिस्टम एज मीन्स ऑफ इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन विच द बिलीव पनिशेज द वेल्दी पर्सन को पनिश कर रहा है, दे फील लाइक दैट। ठीक है, अपर क्लास को और इवन मिडिल क्लास को अनफेयरली। तो इस वजह से भी अपनी इनकम को बचाने के लिए, टैक्सेशन से बचने के लिए कुछ उल्टे सीधे तरकीब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
और कुछ फीचर्स है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के, वो क्या है? इट टेक्स हायर परसेंटेज रेट फ्रॉम टैक्स पेयर हु हैव हायर इनकम। ये तो बात अभी हमने इतनी देर से पढ़ी है। ये डायरेक्ट इन नेचर होता है, डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू टैक्स के टैक्सेस होते हैं, तो जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं। इनको ईजी टू कलेक्ट होता है, एज अ टैक्स पेयर पे हिज ओन टैक्स टू द गवर्नमेंट। अपना खुद का टैक्स खुद ही गवर्नमेंट को दे देते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्सेस आर ईजी टू मैनिपुलेट इन कंपेरिजन टू रिग्रेसिव टैक्सेशन एज देयर डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इनकम। डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इनकम पे, ठीक है, अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो रहा है तो। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लग्जरी सेल्स हो गई, इनकम टैक्स हो गया, एक्सेट्रा। सो इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको रिकरेक्ट करूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।